मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब एक बंदा को बोला जाता है जा जरा दुकान पे जाके जरा बात पूछ के आना, जरा वो अंकल से पूछ के आना, कुछ थोड़ा एड्रेस पूछ के आना। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, तो वो बंदा बोलता है भाई तू भी साथ में चलना। सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है, सबसे ज़्यादा धिक्कारी, सबसे ज़्यादा एक कमज़ोरी तब महसूस होती है कि तुम एक बंदे हो, तुम एक मर्द हो और तुम ऐसी झंडूगिरी बातें कर रहे हो, चूतिया पे बातें कर रहे हो कि तुम किसी से बात नहीं कर पा रहे, कहीं जाके कुछ बोल नहीं पा रहे, बोल रहे साथ में चलना, टॉयलेट जाना है, बंदे को बोलो कि दोस्त साथ में चल मेरे, साथ में चलते हैं ना, कुछ अलग करते चलो साथ में। हर जगह बस दोस्त को लपेट लिया, हर जगह बस किसी ना किसी को साथ में लेके चल दिए। ये तुम अपने आप को इनसिक्योरिटीज़ में लेके आ रहे हो, तुम खुद को बस दिलासा दे रहे हो कि भाई अरे सही है, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो अपने आप को बस एक संतुष्टि दे रहे हो कि चल जाएगा, कोई बात नहीं, साथ में लेके जाएंगे, कुछ ऐसी बात नहीं है, चलता है, सब करते हैं। बट तुम खुद को एक भंगार से भंगार चीज़ों में ले जा रहे हो, तुम खुद को तुम्हें समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम खुद को नीचे करते जा रहे हो। तुम्हारा जो सोशल स्किल है, तुम्हारी सारी चीज़ें झंड होती जा रही है। एक मर्द क्या होता है, वो वही होता है जो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी जो भी उसने लाइफ में सीखी है, अपने फैमिलीज फ्रेंड इन सारी चीज़ों को वो एक्सप्रेस करता है, दिखाता है, बताता है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, जो गांडू जनरेशन है, वो क्या कर रही होता है, कहीं भी जाना है, घूमने जाना है, कुछ भी करने जाना है, बाथरूम भी जाना है, टॉयलेट भी जाना है, किसी से कुछ पूछना भी है, एड्रेस पूछना है, कुछ बातचीत करनी है, तो बोलेंगे मेरा दोस्त साथ में चलेगा, साथ में जाएंगे हम, वॉशरूम करना है, चलना चलना चलना। अरे ये चूती हो गया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने इतनी खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी, सबसे लड़े, हमको जिताया, एंड हम इन छोटी मोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं। हम किसी से बात नहीं कर पा रहे, हमारी सोशल स्किल जंग पड़ी हुई है, ना तो बात कर पा रहे, ना किसी को एक्सप्रेस कर पा रहे, ना किसी को इम्प्रेस कर पा रहे, बस घर में बैठे हुए और बस वही चुतियापागिरी कर रहे हैं। तो इसकी सोल्यूशन क्या है? देखो, घर से बाहर निकलो, सबसे बेसिक ये बात, घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, देखो ताको। तो तुम लोग कहोगे घर से बाहर निकल क्या करें, वही करो जो तुम घर पे कर रहे थे वो मत करो, बस इतना करना शुरू कर दो। घर में बैठ के वेब सीरीज देख रहे थे, नेटफ्लिक्स देख रहे थे, फोन देख रहे थे, गलत चीज़ें कर रहे थे, घर में बैठे थे, आलसी बन के बैठे थे, लेटे हुए थे, वही जाके बाहर मत करो। भले ही तुम बाहर बैठे ही रहो, बस तुम्हें कुछ तो देखोगे कि कोई बंदा जा रहा है, कोई डॉगी जा रहा है, कोई सेल्समैन जा रहा है, कोई ऐसे कोई बेच रहा है, कैसे बस स्टैंड पे लोग खड़े हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, आंटी आ रहे हैं, अंकल आ रहे हैं, बातचीत हो रहा है, डॉगी, कुत्ता, बिल्ली, हर एक चीज़ देखोगे। कम से कम वो चीज़ देखोगे जो तुम घर पे नहीं देख रहे हो, वही चीज़ें देखना शुरू करो, उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करो, फील करो। कम से कम वो करोगे तो तुम घर पे नहीं कर रहे, वो करो बस। क्योंकि अगर तुम घर में हो, और घर में तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो घर में तुम्हारा क्या काम है? तुम क्या झंडू, उनका चूती हो, घर में बैठे हुए हो ऐसे फालतू की तरह। घर से बाहर निकल एंड वो कर जो तेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा फिर भी कर, क्योंकि हर चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होती। मैंने एक कोट पढ़ी थी, मैं ट्रेन में जा रहा था, लोकल ट्रेन में, तो मैंने वहाँ पे देखा एक बंदे के टी शर्ट पे लिखा हो तो मस्त लाइन कि सब लोग कहते हैं कि वो चीज़ करो जिसमें तुम्हारा मन लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, विच मेक यू हैप्पी, वो चीज़ करो। तो उस पर क्या लिखा था कि मैंने वही चीज़ कर रहा हूँ, मैं गया ऑर्डर कर दिया मैंने पिज़्ज़ा, एंड अब मैं वेट कर रहा हूँ उसके आने का एंड पैसे आने का। तो यही बात है, कुछ भी करने नहीं बोला था, उसकी भी कोड में भी दम था। तो बेसिकली यही है, बाहर निकलो, एक्सपीरियंस करो। तुम अपने बच्चों को, तुम अपने बीबी को क्या बताओगे, अपने फैमिलीज को क्या बताओगे, तुमने क्या देखा है? तुमने ट्रैवल नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, बस घर में चूते की तरह बैठे रह गए, बस सोचते रह गए कि नेटफ्लिक्स चला के वेब सीरीज देखेंगे, कौन सी एनीमे आई है, बस यही चल रहा है, झंडू गिरी जनरेशन। तुमने कौन सी मूवी देखी क्या? छावा देखी क्या? दूसरी मूवी देखी क्या? प्यार का पंचनामा देखी क्या? अलग अलग चीज़ें चल रही है। ये नेटफ्लिक्स देखा क्या? अरे तूने ये सीरीज नहीं देखी, क्या कर रहा है यार तू? यही चीज़ चल रही है। निकलो, एक्सपीरियंसेस करो, बाहर निकलो। और देखो, जब तक तुम लोगों से मिलोगे नहीं, सोशल स्किल में खुद को घुसाओगे नहीं, अलग अलग बंदों से मिलोगे नहीं, जब तक खुद को डराओगे नहीं, मिलोगे नहीं, एंड खुद को जब दिखाओगे नहीं, तब तक नहीं हो पाएगा। तुम खुद को उस चीज़ में डालो जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक है, ज़्यादा भीड़ है, उसमें जाओ। जब तक तुम गलत चीज़ें नहीं बोलोगे, जब तक तुम्हारी बदतमीजी भी नहीं होगी, तुम अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी, जब तक तुम इम्प्रूव नहीं करोगे। क्योंकि गलत चीज़ें कर करके ही अच्छी चीज़ें हो पाती है। प्रैक्टिस कर करके ही लिखना आता है। जब हम अपना जब बचपन में थे तो हम लोग कितना सारा लिखते थे, ABCD 1 2 3 टेबल सब कुछ लिखते थे ना, प्रैक्टिस करते थे लिख लिख के, इतनी प्रैक्टिस करते थे कि हमारा जो A to Z है कितना भी बुक भर देते थे लिख लिख के। एक को खाली हम एक बुक में लिखते थे पूरा, इतनी बुक्स लिखते थे, तब जाकर हम वो लिखना है।
इतनी छोटी चीज़ के लिए हमने इतना प्रैक्टिस किया, तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो कम्युनिकेशन स्किल है, तुम्हारा सोशल स्किल है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है, इन सारी चीज़ों पे क्यों नहीं वर्क कर रहे? तुम्हारे कम्युनिकेशन पे क्यों नहीं वर्क कर रहे? तुम्हें क्या लग रहा है एक रात में हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा? तुम्हें क्या लग रहा है कुछ महीने में हो जाएगा, कुछ हफ्तों में हो जाएगा? इसमें भी समय लगेगा। तो तुमने उस चुतिया पे चीज़ों के लिए, चुतिया पे नहीं बट इतनी छोटी चीज़ों के लिए इतना टाइम दिया, 10 साल 12 साल दे दिया, अभी तक पढ़ ही रहे हो, लगे हुए हो, फिर भी तुम्हें रिजल्ट नहीं दिख रहा, फिर भी तुम कर रहे हो। तो वाई नॉट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, समझे? एंड एक्सपीरियंस करो, जाओ स्कूल में हो तो वहाँ पे भी अपने आप को देखो, जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करो, लोगों से बातें करो, दोस्तों से बातें करो, अगर कोई फीमेल फ्रेंड है उससे बातें करो, गलत चीज़ों की नज़र मत देखो, एंड एक्सपीरियंस करो। एंड कॉलेज में भी जाओ, अगर तुम कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज जाओ, वहाँ पे देखो, एक्सपीरियंस करो, वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, दोस्त बनाओ, फालतू दोस्तें उनसे दूर रहो, बट वो भी रहने चाहिए, हाय हेलो होनी चाहिए। जब भी कहीं जा रहे हो तो हाथ उठा के हाय करो, अपना जो तुम्हारा रहेगा ना ऑरा, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, तुम हाथ उठा के बात करोगे, मज़ा आएगा। एंड इसी तरीके से तुम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। एंड ये भी एक प्रैक्टिस है, ये भी एक रूटीन है, ये भी एक रास्ता है जाने का, तुम्हें उससे गुजरना ही पड़ेगा, तभी तुम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाओगे, अच्छे एक वक्ता बन पाओगे। तुम किसकी भी स्टोरी उठा के देख लो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी बिलियनर आदमी हो, चाहे कोई भी बंदा हो, उसकी तुम पहले की देख लो, प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस इंटरव्यू, कम्युनिकेशन, एंड अब की देखो, इम्प्रूव किया उन्होंने भी इम्प्रूव किया, स्लोली किया, करते इतनी साल हो गए, बुढ़ापा आ गया, ब्लैक से व्हाइट हाल हो गए, बुढ़ापा आ गया, सब कुछ आ गया, फिर भी लगे रहे, अब जाकर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। किसी और की बात नहीं कर रहा मैं, पप्पू की बातें नहीं कर रहा, वो भी इम्प्रूव हुआ देखोगे तो ये सही बातें होती है। लगे रहते हो तो छाले आते हैं, चीज़ें अच्छी होती है। गिटार सीख रहे हो, छाले आएंगे, बहुत छाले आएंगे। कुछ लोग वहीं स्टार्टिंग में छोड़ देते, लेकिन जो लगे रहते वो कर जाते हैं। कहीं एक मैंने वीडियो में देखा था कि एक कोई बंदा था जो बोल रहा था कि फिल्म मेकिंग में लोग आए थे हीरो बनने के लिए, तो उस बंदे को पता था कि सबको फटाफट चीज़ें चाहिए, पैसा जल्दी चाहिए, फेम जल्दी चाहिए, लेकिन वो उस चीज़ समझ गया था, तो उसने क्या किया, कारपेंटर का जॉब, कारपेंटर सीखना शुरू कर दिया, कारपेंटरिंग। जहाँ पे वो कारपेंटिंग सीख रहा था, साथ में वो भी चीज़ें कर रहा था। उसे पता था कि मैं करूँगा बट टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, मुझे जल्दी नहीं चाहिए, बट मुझे चाहिए बट फास्ट रिजल्ट नहीं चाहिए, आराम से मिलेगा। वो लगा रहा, सालों बीते, उससे चीज़ें मिल गई, बट जो आए थे उसके साथ वो उसके आसपास भी नहीं दिख रहे थे, सब गायब हो गए, क्योंकि उनको फटाफट रिजल्ट चाहिए था, उन्होंने छोड़ के चले गए, भाग गए। लेकिन जो लगा रहा उसे मिला। तुम्हारी इंटेंशन बड़ी होनी चाहिए, तुम्हें उसमें दिलासा होना चाहिए, तुम्हें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगर इंप्रूवमेंट कर रहे हो, सीखते जा रहे हो, रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो, मस्त हो जाएगा। यही बात है, लगे रहो, कीप असली।